आप देखेंगे बिहार के प्रमुख पर्व एवं मेला, ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, जैसे कि हाल फिलहाल में 69 बीपीएससी में हरदी मेला के बारे में पूछा था, मुजफ्फरपुर का एक मेला के बारे में पूछा था, इसलिए कभी कभी कोई कोई मेला से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में पर्व एवं मेलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ठीक है। आप देखेंगे सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में तो रहा ही है। अब यहाँ पे देखोगे जब भारत की आजादी में भी, ठीक है, जब भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी मेला का योगदान रहा है कि नहीं रहा है, ठीक है। तिलक साहब ने गणेश चतुर्थी के अवसर पे देखते हैं मेला लगता है, गणेश उत्सव को शुरू किया शिवाजी के उत्सव पे, तो मेला वगैरह के उत्सव पे हमारा जो राष्ट्र स्वतंत्रता राष्ट्र का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा उसमें मेले की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। मेला में क्या होता था, विभिन्न प्रकार के लोग मिलते थे, उनसे राष्ट्रवादी विचारधारा का आदान प्रदान होता था, ठीक है, आगे की प्लान बनती थी, प्रक्रिया बनती थी। इसलिए ब्रिटिश कभी भी नहीं चाहता था मेलों को मतलब बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इसका हमारे कल्चर में बहुत बड़ा हिस्सा जो है सो मेला का रहा है, ठीक है। बिहार के विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के लोगों द्वारा वर्ष एवं त्योहार के आपसी भाईचारे एवं हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाता है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहार के कुछ क्षेत्रीय तो कुछ राष्ट्रीय महत्व की है, ठीक है। अब बहुत सारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व का पर्व जो है बिहार में मनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व तो 3 राष्ट्रीय पर्व है, जानते हैं, 26 जनवरी जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, और बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय पर्व है जो कि सभी जगह पे मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ जो है सो मतलब क्या होता है, कुछ क्षेत्रीय पर्व है। क्षेत्रीय पर्व में आप देखोगे तो सबसे पहले हम लोग मकर संक्रांति की बात करेंगे, ठीक है। मकर संक्रांति जो होता है बिहार में मनाए जाने वाला पर्वों का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। बिहार में इस दिन लोग चूड़ा दही एवं तिलकुट का विशेष तौर पे क्या करते, खाया करते हैं। शाम को खिचड़ी खाने के कारण इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा मकर संक्रांति किस प्रकार का फसल है, तो फसल से संबंधित है, ठीक है। फसल कटने के अवसर पे, ठीक है, देश के विभिन्न हिस्सों में, ठीक है, मकर संक्रांति के जैसा ही बहुत सारा त्योहार जो है आपको मनाया जाता है। जैसे पंजाब में आपको लोहरी मनाने की परंपरा है ना, लोहरी मनाते हैं ना, ठीक है। उसी तरह हमारे यहाँ क्या मकर संक्रांति है, ठीक है। केरल में आपको जाओगे तो क्या मनाते हैं केरल में, महाराष्ट्र में गुरु पर्वा है, ठीक है। केरल में बात करेंगे तो केरल में कौन सा त्योहार है, आई ओनम। थिंक ओनम का त्योहार है, ठीक है। तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु पोंगल का। का त्योहार है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो उगाड़ी मनाया जाता है, ठीक है। सबके सब क्षेत्रीय पर्व है, लेकिन सब का बात करेंगे तो सब कहीं ना कहीं से कृषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें तिलकुट का प्रयोग करते हैं, चूड़ा दही का प्रयोग करते हैं, खिचड़ी का प्रयोग करते हैं। सबके सब देखिएगा तो सबके सब धान का व्यंजन ही है, ठीक है। आप देखेंगे महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की बात करें, शिव भगवान और पार्वती जी का विवाह उत्सव का अवसर है, ठीक है। फागुन कृष्ण पश्चिम, ये पूछ देगा, तारीख पूछे कब मनाते हैं ऐसा प्रश्न पूछ देता है, तो फागुन कृष्ण पश्चिम की चतुर्दशी के दिन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां उपवास रखती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोमवारी, ठीक है। कितने सोमवारी होते हैं, 16, ठीक है। वैसे आई थिंक 4-5 होते होंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बड़ी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ शिव पार्वती जी की क्या होती है, पूजा भी की जाती है, ठीक है। अब आते हैं सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा जानते हैं माह सॉरी माघ माह की, ठीक है, पंचमी के तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। इसे मतलब और किस नाम से जानते हैं, बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बसंत ऋतु का आगमन होता है, ठीक है। इसे विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। अब आते हैं रामनवमी की बात करेंगे, तो रामनवमी क्या है, तो हिंदुओं का यह त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार चैत्र मास, ये इंपॉर्टेंट है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, ठीक है। और रामनवमी के त्योहार में क्या हुआ था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु जी का जन्म हुआ था, ठीक है। मंदिर आंगन एवं पवित्र स्थलों पर झंडा लगाने का प्रचलन है, जिस पर हनुमान जी की आकृति क्या होती है, अंकित होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ध्वजा, ध्वजा पटाखा क्या बोलते हैं, गेरुआ रंग का नहीं होता है, ठीक है। काफी हाइट पे लगाया जाता है, सबके छत पे आपको आसानी से दिख जाता होगा। महावीर जयंती की बात करेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे वैशाली उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैन धर्म के दो तीर्थंकर की बात करेंगे तो उनका जन्म आप देखोगे तो उनका जन्म बिहार में हुआ था। एक तो महावीर स्वामी है, दूसरा कौन सा है, महावीर स्वामी के अलावा किस जैन तीर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ था, मैंने कई बार इसका इनका नाम बताया है और याद रखने के लिए, किनका, 2224 बासु पूज्य। हाँ ठीक है, किसका नाम है, बासु पूज, ठीक है। कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो ध्यान में रखिए बासु पूज जो थे 12। 12वें नंबर के तीर्थकर थे। अब महावीर की बात करेंगे कितने नंबर के तीर्थकर है, तो ध्यान रखिए 24वें नंबर 24। का तीर्थकर है, ठीक है। दोनों का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो दोनों का जन्म बिहार में हुआ है, ठीक है। अब आते बुद्ध जयंती। बुद्ध का भी जन्म की बात करेंगे तो कर्म भूमि बिहार रही है, जन्मभूमि तो नहीं, लेकिन कर्म भूमि की बात करेंगे तो बिहार रहा है, ठीक है।
बैसाख की पूर्णिमा का बुद्ध जयंती का पर्व बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हुआ था, ठीक है। इनका जन्म भी जो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो वो भी मतलब क्या हुआ था, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो था वो भी बैसाख पूर्णिमा को दिन ही हुआ था, ठीक है। समझ, तीनों घटना जो थे बैसाख पूर्णिमा को दिन ही हुआ था, ठीक है। अब मतलब विजयादशमी के बारे में आप लोग जानते हैं, यह त्योहार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भगवान राम ने रावण का मतलब वध किया था। इन दिन नगरों में रामलीला की जाती है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तक जलाए जाते हैं, ठीक है। विजयादशमी। अब आते दीपावली के त्योहार के बारे में हम लोग जानते हैं। यह त्योहार कार्तिक मास की, यह ध्यान रखेंगे, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। बहुत लोग पूर्णिमा मार देते हैं दिवाली में, कुछ अगर दिवाली पूर्णिमा के दिन अगर मनाया जाता तो दीप जलाने की आवश्यकता क्यों होती, ठीक है। तो क्या होता है, अमावस्या ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अमावस्या, ठीक है। और हिंदू एवं जैन समाज बड़ी धूमधाम से मनाता है। जैन समाज भी आपके दिवाली के त्योहार को मनाता है। हिंदू लोग इसे राम की रावण पर विजय के उपरांत अयोध्या आगमन के रूप में मनाते हैं। तो जैन लोग इसे महावीर निर्वाण के दिवस के रूप में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो दीपावली के त्योहार की बात करेंगे तो ध्यान रखिए, जैन लोग इसे किस लिए मनाता है, महावीर के निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। ठीक है, ध्यान में, निर्वाण शब्द हालांकि जैनिज्म से दिया हुआ है, ठीक है। महापरिनिर्वाण की बात करेंगे तो एक महापरिनिर्वाण मृत्यु से, मतलब किसी शरीर का नाश हो जाना, ठीक है, उनसे संबंधित है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान में, जैन लोग इसे महावीर निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा कब होता है, तो गोवर्धन पूजा जानते हैं दिवाली के अगले दिन होता है, ठीक है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट की पूरी एवं सब्जी तैयार होती है जो सबको प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। तो गोवर्धन पूजा जो होता है बिहार में कब मनाते हैं, तो ध्यान में रखें, दिवाली के ठीक अगले दिन। अब आते हैं देवोत्थान। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन लोग सायंकाल गन्ना, गुड़, शकरकंद आदि से भगवान की पूजा मतलब करते हैं, ठीक है। छठ पर्व जानते हैं, बिहार का एक तरह से सबसे बड़ा पर्व जो है छठ पर्व है, ठीक है। ध्यान रखिए, छठ पर्व जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। अक्टूबर नवंबर में भक्तगण उगते और डूबते सूरज की पूजा करती है। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है, ठीक है, उगते सूरज को तो सभी लोग मतलब क्या करते हैं, जल देते हैं और सर झुका, लेकिन डूबते सूरज का मात्र जो है सो मतलब छठ बिहार में ही, मतलब छठ पूजा के अवसर पर ही डूबते सूरज को भी अर्घ देते हैं, ठीक है। बिहार का ये विशेष रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। नालंदा में, सूरजपुरा, बड़गांव में, औरंगाबाद के देव में इस अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है, ठीक है। नालंदा के सूरजपुर और बड़गांव तथा औरंगाबाद के देव में इस अवसर पे क्या लगता है, बड़ा भारी मेला लगता है, ठीक है। दिवाली के कितने दिन के बाद छठ पूजा मनाया जाता है, ठीक है, तो 6 दिन बाद, ठीक है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाना छठ बड़ा ही मतलब क्या है, पवित्र त्योहार माना जाता है बिहार में, ठीक है। छठ पूजा की शुरुआत किस किस मतलब किससे होती है, छठ पूजा की शुरुआत क्यों, हाँ, नहाय खाए से होती है, खरना से नहीं होती है, ठीक है। किससे होती है, नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। और खरना जो होता है उसके कल होके होता है ना खरना, हाँ, खरना उसके कल होके होता है, ठीक है। और खरना के कल होके शाम में कौन सी होती है, संध्या आरक होता है, ठीक है। और फिर से उसको सुबह मतलब क्या होता है, एक तरह से 3 दिन का त्योहार होता है ये, ठीक है। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में? गलत कोई नहीं बताएगा, सब सही से इनसे बताएगा, सब पढ़ा चुका हूँ। क्या सर, क्या बोला? गुरु गोविंद सिंह की 1666 में हुआ था, ठीक है। 1699 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सॉरी, 1699 मृत्यु नहीं होती है, 1699 उसकी स्थापना करते हैं, क्या चीज का स्थापना करते हैं, खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह का जो पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जो था इनके पिताजी का नाम था। गुरु तेग बहादुर जब बिहार दौरे पे थे ना, तो इनकी माँ जो थी प्रेग्नेंट थी, इनका नाम था क्या था, गुजरी देवी। क्या नाम था उनका, गुजरी देवी। तो गुजरी देवी को, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, अपने साला के यहाँ, या मतलब किसे, गुरु गोविंद सिंह के मामा के यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर की पत्नी गुजरी देवी जो थी यहीं पे बच्चे को जन्म देती, जो कि गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे, ठीक है। तो इनकी जन्मस्थली की बात करेंगे तो पटना में ही है, ठीक है। तो सिखों के अंतिम
गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना में पौष शुक्ल सप्तमी को विशाल समारोह का आयोजन किया जाता है। अभी इनका कितने वर्ष पूरा होने पे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया था कुछ दिन पहले? 250 वर्ष, 350 वर्ष, 450 वर्ष या फिर 550 वर्ष? कितने वर्ष पूरा होने पे प्रकाश पर्व 350। के रूप में मनाया गया? ठीक है, 350 वर्ष। ठीक है, 350। 350 वर्ष पूरा होने पे प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया गया था, जो कि बहुत मतलब ध्यान में रखेंगे, पटना में काफी मतलब भीड़ थी। ठीक है, अब आते हैं होली का त्योहार। ये फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के त्योहार में जब हम लोग पढ़ रहे थे, नृत्य पढ़ रहे थे, गान पढ़ रहे थे, उस समय होली के समय कौन सा गीत को गाया जाता है? फगुआ। फगुआ। फगुआ कौन सा होता है? फगुआ गाते हैं। ठीक है, तो यह पर्व की बात करें, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार का संबंध भक्त प्रहलाद के जलाए जाने के प्रयास से। ठीक है, प्रहलाद तो सुरक्षित रहा, मगर उसे जलाने की चेष्टा में होलिका स्वयं जल गई। इस प्रकार त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय। प्रहलाद की होलिका कौन थी? मौसी थी, नानी थी, माँ थी, बुआ थी? कौन थी? उनकी बुआ थी। बुआ। ठीक है, प्रहलाद की बुआ जो थी होलिका थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आते तीज का त्योहार। ठीक है, तो तीज का त्योहार जो है बिहार का एक प्रमुख पर्व है, जो कि उनकी विवाहित स्त्रियों के लिए, सॉरी, जो उन्हीं विवाहित स्त्रियों के लिए होता है जिनके पति जीवित हो। ठीक है, इस दिन महिला उपवास रखती है, पार्वती जी की पूजा की जाती है, अपने पति के दीर्घ जीवन की कामना करती है। ठीक है, इसको हरितालिका तीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बिहार का एक प्रमुख तीज है जो कि ज्यूतिया का त्योहार है। ठीक है, ये महिलाएं जो होती है अपने पुत्र के लिए करती है। ठीक है, यह पर्व पुत्रवती महिलाएं मनाती है। इस पर्व को आश्विन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसमें महिलाएं निर्जल उपवास रखकर अपनी संतान की सुख समृद्धि की कामना करती है। ठीक है, अब आते हैं रक्षाबंधन के त्योहार। इस त्योहार को सावन मास, ये सब जो है ना, तारीख जो है, ये सब ध्यान में रखेंगे, यही सब पूछेगा एग्जाम में, कब मनाते हैं। ठीक है, तो ये त्योहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है। इसका अर्थ है भाई द्वारा बहनों की रक्षा का पर्व। दशलक्षण पर्व। ठीक है, ये जैनियों का सर्वाधिक पावन पर्व है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है दशलक्षण पर्व बिहार में किस समुदाय के द्वारा मतलब मनाते हैं या फिर कैसे मनाते हैं? पारसी दे देगा, जैन दे देगा, इस्लाम दे देगा और बुद्धिज्म दे देगा। ठीक है, तो क्या है, जैनियों के द्वारा मनाया जाता है दशलक्षण पर्व, जो भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक सितंबर महीने में मनाया जाता है। यह त्याग का पर्व है। किसका पर्व है? त्याग का पर्व है। इस पर्व में जैन मंदिरों का आकर्षण ढंग से सजाकर जल यात्राएं, रथ यात्रा एवं अन्य धर्म की भावना का भी मतलब प्रभावना के आयोजन किए जाते हैं। ठीक है, दशलक्षण पर बिहार में जैन के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अब आते ईद। ईद की बात करेंगे, मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है, ईद का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों मनाते हैं ईद? मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोहम्मद साहब ने मक्का से लेकर मदीना की यात्रा किया था, क्योंकि मोहम्मद साहब की मृत्यु इस दिन हो गई थी। पैगंबर जो थे, इस्लाम धर्म क्या हुआ था? मक्का से मदीना नहीं, मक्का से मदीना नहीं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और एक प्रश्न और भी है, ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था इस अवसर पे ईद मनाते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर पे कौन सा त्योहार मनाते हैं? ईद उल नबी। मिलाद, क्या बोलते हैं, मिलाद उल नबी की कुछ बोलते हैं। ठीक है, वो त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ईद उल मिलाद बोलते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, तो वो त्योहार मनाते हैं। ठीक है, ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा पर्व है। रमजान के महीने में मुसलमान लोग 30 दिन तक रोजा रखते हैं। रोजा के सफल समापन पर ईद का त्योहार आपसी भाईचारे के वातावरण मनाया जाता है। इसे ईद उल फित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके पूर्व फितरा या दान दिया जाता है। ठीक है, और ईद में जो बच्चे होते हैं या फिर मतलब जो छोटे जो होते हैं, तो बुजुर्ग से गले मिलते हैं या फिर जो भी होता है, तो क्या दिया जाता है उनके द्वारा? ईदी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ईदी, ईदी, ईदी। ठीक है, गिफ्ट कह लीजिए। बकरीद की बात करेंगे, गरीबी को भी ईदी नहीं दिया जाता है, अपने से छोटे लोगों को भी ईदी दिया जाता है। ठीक है, किसी को भी दे सकते हैं, गिफ्ट हो गया। ठीक है, इसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है बकरीद को। यह इस्लामी पचान के अंतिम महीने में मनाया जाने वाला त्योहार। इसे पैगंबर इब्राहिम के बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है, कहानी क्या बता दूंगा बकरीद का, आप लोग जानते होंगे। मुहर्रम की बात करेंगे तो खुशी का त्योहार नहीं है, इसमें लोग क्या करते हैं, शोक मनाते हैं, मातम मनाते हैं। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई मुस्लिम मित्र हो तो हैप्पी मुहर्रम ना बोले, क्योंकि हैप्पी मुहर्रम हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि मातम का त्योहार है। ठीक है, अब मुहर्रम जो है सो ध्यान में रखेगा। देखिए, इस्लाम में भी 2 सेक्ट है। ठीक है, एक होता है शिया, ठीक है, एक सेक्ट जो होता है सुन्नी। ठीक,
के 2 सेक्ट है, ठीक है। तो ये जो मुहर्रम जो है ना, ये शिया के द्वारा मनाते हैं। किनके द्वारा? शिया के द्वारा मनाया जाता है मुहर्रम को। मुहर्रम इस्लामी पंचांग के पहले महीने का नाम है। इस महीने के 10वीं तिथि को हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार एवं अन्य सदस्य अनुयायी शहीद हो गए थे, ठीक है। मतलब ये शिया समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इमाम हुसैन को मानने वाले लोग शिया कहलाया। सुन्नी जो थे, ठीक है, पैगंबर साहब को मानने वाले या फिर उनके जो वंशज जो थे, पैगंबर साहब के जो सिद्धांत पे जो चलने वाले लोग थे, उनको मानने वालों को सुन्नी कहा गया। शिया जो था उनके वंशज इमाम हुसैन, ठीक है, जो कि आई थिंक उनका नाती थे, मतलब उनको मानने वालों को शिया कहते हैं, ठीक है। इस महत्वपूर्ण घटना की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इसका मूल रूप शोक प्रदर्शन, मातम का था, इस पर अभी भी शिया संप्रदाय आचरण करता है, ठीक है। देखिएगा इसमें, देखिए शरीर को ओपन करके उस पर देखिएगा मारते रहता है, नहीं। क्रिसमस की बात करेंगे, यह ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है। यह पर्व हर साल दिसंबर महीने में 25 तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन ईसाइयों के महाप्रभु ईसा का मतलब क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। अब आते हैं बट सावित्री। बट सावित्री जानते हैं ना क्यों मनाते हैं? ठीक है, यह पर्व विशेष रूप में मिथिलांचल में विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह त्योहार महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें बट वृक्ष के नीचे, ठीक है, सावित्री और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। सावित्री जानते हैं ना, अपने पति का नाम क्या था? सतवाहन की क्या नाम था? सत्यवाहन की कुछ नाम था। तो उसने अपने पति के प्राण को, ठीक है, यमराज से वापस लेकर चली आई थी, ठीक है। इसमें स्त्रियां अपने पति के लिए, हाँ ठीक है, तो अपने उसी को ना बोलते हैं सती सावित्री, इसी के नाम से आता है, ठीक है, इन्हीं के नाम से। तो इन्हें स्त्रियां द्वारा अपने पति के लिए दीर्घ जीवन की कामना करती, क्योंकि सावित्री जो थी, अपने पति का नाम का सत्यवाहन की कुछ नाम था, सत्यवाहन की कुछ नाम ऐसा ही था, तो उनके प्राण को यमराज से वापस लेकर आ गई थी। अब आते हैं मधुश्रावणी। यह पर मिथिलांचल की नव विवाहित युवतियां सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की तृतीया तक पति की दीर्घायु आयु की कामना के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब नव विवाहित, न्यूली मैरिड कपल, मतलब वुमेन के, मतलब महिला के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जन्माष्टमी के बारे में आप लोग जानते हैं, ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस से मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर श्री कृष्ण की पूजा याचना बहुत धूमधाम से करते हैं, ठीक है, श्रद्धा से करते हैं। लोग रात्रि 12 बजे तक कृष्ण का जन्म उत्सव को जन्माष्टमी मनाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म क्या हुआ था? रात में हुआ था 12 बजे तक, ठीक है। उस समय तक लोग जो थे जगे हुए रहते। अगर आप लोग गांव में रहते हो तो वहां पे क्या होता है? हर गांव में वो होता था, क्या बोलते हैं उसको? ठाकुरबाड़ी। हर गांव में मिलेगा आपको, है ना? बिल्कुल। हाँ, वहां पे देखिएगा ये उत्सव होता है, ठीक है। अब आते पितृ पक्ष की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हिंदू आश्विन माह में पितृ पक्ष में 15 दिनों तक अपने पितरों को श्राद्ध कमर में तर्पण देते हैं, ठीक है। देखिएगा कुशा होता है, कुशा से लोग तर्पण देते हैं नदी किनारे बैठकर, ठीक है। और जब जिनका मतलब माता पिता, साथ में उनके पत्नी का माता पिता, चारों लोग की जब मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम रूप से उनको कहाँ रखा जाता है? गया जी में जाके रख दिया जाता है। प्राण की अंतिम जो होती है हिंदू धर्म में, वहीं पे लोगों का मतलब क्या होता है? आखिरी रूप से वहीं पे रख दिया जाता है, ठीक है। इसे बंगाल में महालय के नाम से जाना जाता है। ये पितृ पक्ष की बात करें, बंगाल में महालय से नाम से 15 दिनों तक अपने पितरों का श्राद्ध कर्म में तर्पण करते हैं। दुर्गा पूजा के बारे में क्या ही बात करूं, जानते हैं दुर्गा पूजा को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया है, ठीक है। दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, और से किस नृत्य को शामिल किया? दुर्गा पूजा के अलावा नवीनतम किसको शामिल किया गया है? दुर्गा पूजा के अलावा, ठीक है, तो दुर्गा पूजा के अलावा ध्यान में रखना गरबा को शामिल किया गया, ठीक है। तो दुर्गा पूजा और गरबा दोनों जो आई थिंक 15 हो गया ना, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 15 नंबर का साथ गरबा है ना, एम आई राइट? जी सर। चेक कर लीजिएगा, आई थिंक 15 नंबर का, ठीक है। दुर्गा पूजा प्रारंभ आश्विन माह के पहले दिन से होता है, ठीक है। इसकी समाप्ति 10वें दिन होती है, मतलब दशहरा कहते हैं, 10वें दिन पे दशहरा मनाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध किया था, उसके अत्याचार से लोगों की रक्षा की थी। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा मिट्टी की अनेक बड़ी बड़ी भव्य प्रतिमा बनाई जाती है। बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्व है, ठीक है। कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, कि यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भी अंकित किया गया है। या मानवता के यूनेस्को के ध्यान रखेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको ICH कहते हैं, के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला त्योहार है। दुर्गा पूजा जो है एशिया का पहला त्योहार, ठीक है। अब आते कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के निकट क्या करते थे? इस दिन गंगा एवं गंडक नदी के संगम तट पर सोनपुर और हाजीपुर में स्नान करने का विशेष महत्व है, ठीक है। पौराणिक कथाओं में उत्तर वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित कुनहरा घाट पर हाथी और ग्राह घड़ियाल की लड़ाई हुई थी, और ग्राह ने हाथी को मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पहुंचे थे तथा
हाथी के प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, कौन से घाट पे? ठीक है, इस घाट पे कोनहरा घाट पे, जो कि हाजीपुर के निकट आपको मिलेगा, वैशाली जिले के हाजीपुर पे स्थित कोनहरा घाट पे हाथी और ग्राह मतलब घड़ियाल की लड़ाई हुई थी। ग्राह से हाथी को मुक्त कराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु पहुंचे थे। इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, हाथी के प्राणों की रक्षा भगवान विष्णु ने किया। यहाँ पे किस भगवान का मंदिर है? यहाँ पे एक भगवान का मंदिर है, किस भगवान का मंदिर है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का मंदिर है, लेकिन उसका नाम कुछ और है। उसका नाम है हरिहर नाथ। क्या नाम है? नहीं, हरिहर नाथ। ठीक है, हरिहर नाथ का मंदिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि विष्णु भगवान का रूप है। ठीक है, इस मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, जो कि सोनपुर में जो मेला लगता है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है तो ध्यान रखें, कौन सा? गंडक। ठीक है, कौन सा नदी है? गंडक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते चित्रगुप्त पूजा। चित्रगुप्त जी जानते हैं ना क्या कहते हैं, सबका वो रखते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, इस दिन ज्ञान और विद्या के प्रतीक के रूप में कलम एवं दवात की पूजा भगवान चित्रगुप्त के समक्ष की जाती है, चित्रगुप्त पूजा। ठीक है, इसी दिन भैया दूज का भी पर्व मनाया जाता है तथा बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए मतलब क्या करती है, कामना भी करती है। ठीक है, पेज मिसिंग है क्या? नहीं, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखेंगे और क्या त्योहार है। कर्मा त्योहार। तो कर्मा त्योहार बिहार में जनजातीय त्योहार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरिहर नाथ शिव भगवान के लिए है। अच्छा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मंदिर है हरिहर नाथ, हरिहर, अच्छा, शिव भगवान का मंदिर है। चलिए कर्मा की बात करेंगे, यह भी उराव जनजातीय, अच्छा, यह उराव जनजातियों का महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है, ये जनजातीय त्योहार है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कैसा त्योहार है, तो ध्यान में रखेंगे जनजातियों का त्योहार है। ठीक है, जनजातियों का त्योहार है कर्मा। ठीक है, ये फसल उत्सव भी है। ठीक है, ध्यान रखिए, कर्मा की बात करेंगे तो फसल उत्सव पे मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, यह भी उराव जनजातियों का महत्वपूर्ण पर्व है। गैर आदिवासी हिंदू भी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन आदिवासियों का इसका अपेक्षाकृत अधिक महत्व है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर मनाया जाता है। इस दिन अखरा में कर्मा वृक्ष की एक डाली गाड़ी जाती है। अखरा नाच के मैदान को कहते हैं। ठीक है, अखरा में इसी डाली की पूजा की जाती है। पूजा के पूर्व महिला 24 घंटे का उपवास रखती है। ठीक है, अखरा रात भर नाचना और गाना चलता है। गीत में कर्मा धर्मा की कहानी भी कही जाती है। ठीक है, तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है कर्मा त्योहार। ठीक है, अब आते बिहार के प्रमुख मेला। तो मेला भी करवा दे रहा हूँ, दोनों के दोनों हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे। ठीक है, मेले हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जो न केवल हमारी संस्कृति, हमारी आर्थिक गतिविधियों के संबंध होते हैं। मेला क्या है? आर्थिक गतिविधि का सेंटर है ना, है कि नहीं? मेला में देखते हैं विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, कितना सामान बिकते रहता है, कितना आर्थिक तंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो मेला होता है, बल्कि हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये मेले किसी पर्व या त्योहार के अवसर पर लगते हैं। जब कोई पर्व होता है, त्योहार होता है, तो उसके अवसर पे मेला लगता है। ठीक है, दुर्गा पूजा का मेला तो बचपन में सभी लोगों ने खूब आनंद लिया होगा, 7वीं से लेकर 10वीं तक लगातार हम लोग भटकते रहते थे। नहीं, मेले में भारतीय संस्कृति की झलक पाई जाती है। इन मेलों में सामाजिक सौहार्द, संस्कृति और आदि का अद्वितीय सम्मिलन होता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में सोनपुर में लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह मेला राज्य का सबसे पुराना एवं विशाल मेला है। ठीक है, यह 1850 ईस्वी से निरंतर कार्तिक माह में सोनपुर में लगाया जाता है। सोनपुर आपको सारण जिला में पड़ता है। किस जिला में? किस जिला में पड़ता है? ध्यान में, सारण जिला में पड़ता है। ठीक है, कब से लगता है सोनपुर मेला? तो 1850 से लगता है। कब से लगता है? तो आवाज तो नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, अब आ रही। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हेलो, अभी तो मेरे मोबाइल में नहीं दिख रहा। मेरी आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है ना? बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है। स्क्रीन बंद कर दी। तो हम लोग सोनपुर मेला में थे। ठीक है, तो सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगती है?
गंगा और गंडक नदी के संगम पे लगती है, ठीक है। किस जिला में सोनपुर पड़ेगा आपको? तो सारण जिला में पड़ेगा। मेला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1850 से हुई थी, ठीक है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हरिहर क्षेत्र तथा गजग्राह लीला इसी क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। गजग्राह मतलब क्या? हाथी और किसकी लड़ाई, ठीक है। किसकी लड़ाई हुई थी? घड़ियाल की लड़ाई हुई थी, ठीक है। यह मेला मुख्य रूप से पशु मेला है जो कार्तिक से पूरे माह चलता है। इस मेले में गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा का क्रय बिक्री हेतु पृथक पृथक गाय बाजार, बैल बाजार, भैंस बाजार, हाथी बाजार, घोड़ा बाजार आदि लगाए जाते हैं, जहां लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार पशुओं को मतलब क्या करते हैं? खरीदते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना? हम्म। अब चलते हैं बिहार में पितरपक्ष मेला, ठीक है। प्रत्येक वर्ष, ठीक है, भाद्र पक्ष पूर्णिमा से आश्विन माह के एक पक्ष के लिए अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति एवं मोक्ष हेतु जिले में पिंड दान किया जाता है। किस जिले में? गया नदी, गया जिले में। गया गया। जिले में किस नदी में पिंड दान होता है? नदी का नाम बताइए, किस हिरण्यवती। नदी में? फाल्गु में। फाल्गु, ठीक है। किस नदी में? फाल्गु नदी में पिंडदान होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो ना, हिंदू धर्म के हिरण्यवती। अनुयायी प्रतिवर्ष दूर दूर से आते हैं। हाँ, यहाँ विष्णु पद मंदिर पिंडदान में पूजा का मुख्य स्थल भी है, ठीक है। अब आते हैं, इसका नाम क्या है? हिरण्यवती है क्या? हाँ, हिरण्यवती नदी दोनों है। अब आते हैं सैराट मेला, ठीक है। सैराट मेला की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ अषाढ़ माह में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सवागाछी में लगता है। कहाँ पे लगता है सैराट मेला? सवागाछी में। सवागाछी किस जिला में है? मधुबनी जिला में। सैराट मेला कहाँ पे? सवागाछी में। कहाँ पे पड़ता है? मधुबनी जिला में। आयोजित इस मेले में मैथिली ब्राह्मणों के अविवाहित वयस्क युवकों के विवाह हेतु प्रदर्शित किया जाता है। मैथिली ब्राह्मणों के अविवाहित वयस्क युवकों को विवाह हेतु प्रदर्शित किया जाता है। यह मेला विश्व में अपने अद्भुत रूप के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस मेला में एक सभा की तरह यह शादी ब्याह के अर्थों में अति सरल बनाने तथा इसमें मित्र वैता लाने में सहायक साबित होता है। इसमें विवाह योग्य युवकों एवं उनके अभिभावकों की उपस्थिति मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। विवाह योग्य कन्याओं के अभिभावक जहां योग्य पुरुषों युवकों के साथ विवाह संबंध तय करते हैं, पंजीकरणों द्वारा विवाह संबंधी निर्णय की स्वीकृति दी जाती है। विवाह तय होने के उपरांत तत्कालीन विवाह का आयोजन भी हो जाता है वहीं पे। इसी मेले में ज्योतिष, संस्कृत, वेद और दर्शन इत्यादि के बड़े बड़े विद्वान भी उपस्थित होते हैं। क्या मधुबनी जिला से कोई है तो इस बात को कहेंगे कि मेला अभी भी लगता है कि नहीं? सौराठ मेला अभी भी लगता है मधुबनी जिले में? कोई है क्या उधर से? ठीक है, अब कहाँ लगता है पर। अब लगता है कि नहीं लगता नहीं पता है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए सभागाछी मधुबनी जिला में लगता है, जहाँ पे विवाह संबंधित कार्य करवाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब चलेंगे सिमरिया मेला। सिमरिया मेला कहाँ पे लगेगा? ये लगती है आपके बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में, गंगा नदी के तट पे स्थित ये मेला लगती है, ठीक है। हरिद्वार की तरह यहाँ भी गंगा का अत्यधिक धार्मिक महत्व है, ठीक है। यहाँ वर्ष में 2 बार मेले का आयोजन किया जाता है, सिमरिया मेला, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये मेला मुख्य रूप से गंगा स्नान तथा स्नानोपरांत दान के लिए मतलब आयोजित किया जाता है बेगूसराय के सिमरिया, ठीक है। अब आते हैं मलमास मेला, ठीक है। कहाँ पे लगता है मलमास मेला? राजगीर में लगता है, ठीक है। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष मलमास होता है, अर्थात वर्ष में 1 माह अधिक हो जाता है, ठीक है। इस अवसर पर एक मेले का आयोजन राजगीर में होता है। ऐसी मान्यता कि पुराणों में वर्णित 37 कोटि देवी देवता इस माह यहाँ पे निवास करते हैं। हिंदू लोग इसे मेले पे काफी पवित्रता और आस्था के साथ मनाते हैं, ठीक है। मलमास मेला। अब आते हैं ककोलत मेला। तो ककोलत मेला तो जानते हैं, ककोलत जलप्रपात जानते हैं कहाँ पे? नवादा में है। तो प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर नवादा जिले में ककोलत नामक स्थान पर इस धार्मिक मेले का आयोजन 6 दिनों के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हरदी मेला, ठीक है, जो कि क्वेश्चन 69 बीपीएससी में पूछा था, जो कि सबसे पहले हम लोग से आप लोग से यही पूछे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के महत्व पर यह मेला मुजफ्फरपुर जिले के हरदी नामक प्रखंड में, ठीक है, 15 दिनों तक मनाया जाने वाला मेला है। कौन सा मेला है? हरदी मेला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सहोदरा मेला। कहाँ पे मनाते हैं सहोदरा मेला? तो पश्चिमी चंपारण के सहोदरा में सुभद्रा के अति प्राचीन मंदिर में प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो सहोदरा मेला मिलेगा पश्चिमी चंपारण में, डेट मीन्स बेतिया में, ठीक है। ये मेला मुख्य रूप से थारू जनजाति के लोगों से संबंधित, इसलिए इसे थारुओं का मेला भी कहते हैं। तो सहोदरा मेला की बात करें किस जनजाति से संबंधित है? किस जनजाति से संबंधित है? थारू, ठीक है। एक मेला के बारे में और हमने बताया था, ठीक है, कर्मा मेला, वो भी जनजाति से संबंधित, सॉरी कर्मा पूजा की बात करेंगे तो वह भी कर्मा पर्व जो है किस जनजाति से संबंधित था? थारू।
कर्मा किससे था? कर्मा था उरांव से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पश्चिम चंपारण। हाँ, ये सहोदरा मेला थारू जनजाति से। अब आते हैं विवाह पंचमी मेला। इस मेले का आयोजन अगहन माह की पंचमी तिथि को सीतामढ़ी में किया जाता है। ठीक है, इस समय यहाँ पशुओं का मेला भी लगता है, विवाह पंचमी मेला। ठीक है, अब आते हैं चैत्र नवमी मेला। इस मेले का आयोजन भगवान राम के जन्म उत्सव पर प्रतिवर्ष चैत्र माह में सीतामढ़ी में किया जाता है। इस अवसर पर बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है चैत्र नवमी मेला में। अब आते हैं वैशाली का मेला। आप लोग जानते हैं ना, ध्यान रखें। भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली में चैत्र त्रयोदशी को यह मेला आयोजित होता है। ठीक है, इस मेले में जैन धर्मावलंबी पूरे देश में एकत्र होते हैं। इस अवसर पर यहाँ बहु सिद्धांत संगोष्ठी एवं विधत सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। तो वैशाली के मेला जैन धर्म से संबंधित है, कहाँ पे लगेगा? तो वैशाली भी लगेगा, जो कि मतलब महावीर स्वामी का क्या नाम है इनका, ठीक है, भगवान महावीर स्वामी का जन्मस्थली भी है। अब आते हैं सीतामढ़ी का मेला। तो सीतामढ़ी का जानते हैं ना, सीतामढ़ी में किनका जन्म हुआ था? सीतामढ़ी का एक जगह कुनौरा, ठीक है, क्या है? कुनौरा धाम। पुनौरा धाम में ऐसा माना जाता है कि राजा जनक जो थे हल चला रहे थे, तो सीता माता का हल से मतलब क्या हुआ था, मतलब जमीन से मतलब माता निकली थी। ठीक है, तो सीता माता का पुनौरा धाम जो है सीता माता का जन्म असली माना जाता है सीतामढ़ी का। यहीं पे आप सीता माता का 251 मीटर की मूर्ति भी, 251 मीटर है कि फीट है, जो भी है, 251 फीट मीटर देख लीजिएगा, फीट है। ठीक है, मूर्ति भी बनाई जा रही है। ठीक है, यह मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस दिन भगवान रामचंद्र, माता सीता, राम भक्त हनुमान की पूजा होती है। नगर स्थित जानकी मंदिर के पास में विवाह पंचमी मेला भी आयोजित किया। जानकी मंदिर है, ध्यान रखिएगा। विवाह पंचमी का मेला काफी भव्य व आकर्षक होता है। इसका आयोजन राम जानकी विवाह उत्सव के रूप में भी किया जाता है। अब आता है बौंसी मेला। ठीक है, इस मेले का आयोजन भागलपुर बंका जिले में, ठीक है, मंदार पर्वत के नीचे किया जाता है। ठीक है, अब मंदार पर्वत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो समुद्र मंथन जब हुआ था, ऐसा मानता कि मंदार पर्वत का इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान मथानी के रूप में किया गया था। ठीक है, यह भी मानता है कि यहाँ पे अवस्थित एक पवित्र कुंड में स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था, इसलिए यह मेले का बड़ा धार्मिक महत्व है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और फिर दान पुण्य करते हैं। अब यहाँ विभिन्न सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, बौंसी मेला। तो बौंसी मेला कहाँ पे लगता है? बौंसी मेला, ठीक है, कहाँ पे लगा? भागलपुर बांका जिले में मंदार पर्वत के नीचे। ठीक है, मंदार पर्वत के नीचे मेला लगता है। मंदार पर्वत का रोल क्या है? पुराणों की बात करेंगे तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदार पर्वत का इस्तेमाल मंथन के दौरान मथानी के रूप में हुआ था। मतलब मथानी क्या होता है, समझते हैं? जहां तक मुझे जानकारी है, अब मुझे उतना तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, लेकिन मतलब जो कौन सी नाग का नाम क्या था? बासुकी। बासुकी नाग जो थे ना, उनका मतलब शरीर को जो बांधा गया था, आई थिंक मंदार पर्वत में। ठीक है, उसी को ना मथानी बोलते हैं, मंथन जो करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, उसको बांधा गया था उनको मंदार पर्वत में। ठीक है, अब आता है बक्सर का मेला। ठीक है, ऐसे किए हैं, वही होता है, रस्सी को भी ऐसे से किए हैं राउंड, वही होता है मथानी। अच्छा, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो वही मतलब ये बासुकी जो सांप जो थे ना, मतलब जो सर्प जो थे, उनको बांध कर किया गया था, सेतु के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको बांधा गया था मंदार पर्वत में। मुझे ही याद आ रहा था। अब मतलब बक्सर के मेला की बात करेंगे तो इस मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को आयोजित किया गया है। ऐसी मानता है कि भगवान राम और लक्ष्मण तेतरा युग से यहाँ पधारे थे और गुरु विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की, तब पश्चात में राक्षसों का नाश किया था। ठीक है, तो बक्सरे में एक राक्षस था ना, तारका राक्षस जो थी बक्सर के ही थी। ठीक है, गुरु विश्वामित्र का जो उनका गुरु विश्वामित्र का जो वो जो था, क्या बोलते उसका, इनका जो कुटिया जो था वहां पर बक्सर में ही था। ठीक है, बाबा परमेश्वर नाथ का मेला। ठीक है, इस मेले का आयोजन बक्सर जिले के ब्रह्मपुर गांव में किया जाता है। शिवरात्रि में बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वर्ष में 2 बार इस मेले का आयोजन होता है। यह मेला बृहद पशु मेला माना जाता है। यहाँ देश के विकसित नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री बृहद पैमाने पर की जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपन पहले बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ पर जल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला कहाँ पे है? तो बक्सर जिला में। ठीक है, बस जिला याद रखिए, यही पूछेगा। दीपावली की मेला, ठीक है, तो पावापुरी नालंदा में। ठीक है, तो दीपावली का मेला ध्यान में रखिएगा। दीपावली का त्योहार हिंदू और जैन दोनों के द्वारा मनाते हैं। तो दीपावली का मेला की बात करें, पावापुरी नालंदा जिले में अवस्थित है। यहाँ पे जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान महावीर के निर्माण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ दीपावली में
महावीर के निर्माण दिवस के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले में बड़े पैमाने पर जैन धर्मावलंबी भी मतलब क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब आते हैं बरगांव का मेला। बरगांव का मेला कहाँ पे लगता है? नालंदा जिले में अवस्थित बरगांव बिहार में प्रसिद्ध छठ पर्व के अवसर पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। छठ पर्व के अवसर पे इस अवसर पर लोग यहाँ के तालाब में स्नान करके सूर्य का मतलब क्या अग्रदान करते हैं। नालंदा के अंगारी औरंगाबाद एवं देव, ठीक है, नालंदा के अंगारी औरंगाबाद के देव, पटना के उलार और भोजपुर के बेउल्लर में इस तरह के मेले आयोजित किए गए। अंगारी में, नालंदा के, औरंगाबाद के देव में, ठीक है, पटना के उलार में, अब भोजपुर के बेलोर में, ठीक है, इस प्रकार के मेला आयोजित किए जाते हैं जो कि छठ के अवसर पे होता है। ठीक है, अब आते हैं पटना में, पटना साहिब में गुरुद्वारे का मेला। पटना साहिब सिख समुदाय के लोगों का पवित्र स्थल है। सिखों के अंतिम में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। ठीक है, पूरे देश में सिख समुदाय के लोग इनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ इकट्ठे होते हैं। इस अवसर पर झांकी भी निकाली जाती है। अब मनेर शरीफ एवं मखदूम साहब का उर्स। ठीक है, मखदूम साहब यहिया शाह मनेरी के नाम पर मनेर एवं बिहार शरीफ में दो अलग अलग तिथियों पर इस उर्स का आयोजन किया जाता है। मनेर के उर्स काफी महत्व है। ठीक है, मखदूम यहिया साहब शाह मनेरी के नाम पे, ठीक है, ध्यान रखिए, ये सूफी संत थे। मनेर एवं बिहार शरीफ में, ठीक है, मनेर एवं मनेर पटना में पड़ता है एवं बिहार शरीफ में दोनों अलग अलग तिथियों में, ठीक है, एक उर्स का आयोजन किया जाता है। मनेर के उर्स काफी महत्व है। यहाँ उर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग द्वारा मजार पर चादर चढ़ाई जाती है और मन्नतें भी मानी जाती है। ठीक है, मेष संक्रांति मेला। ठीक है, इस मेले का आयोजन बिहार के अनेक भागों में होता है। इसमें सतुआनी, शतुआ संक्रांति, शिरुआ बिसुआ इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। नवान भजुआ का उत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। कौन सा उत्सव है? नवान भौजा भौजा। ठीक है, तो सतुआनी, सतुआ संक्रांति भी मेष क्रांति के मेला से ही संबंधित है। ठीक है, कहाँ पे मतलब बिहार के अनेक भागों में आपको देखने को मिलता है। सबोर, सबोर तो आप जानते हैं, सबोर कृषि विश्वविद्यालय के लिए काफी अधिक फेमस है। ठीक है, भागलपुर के सबोर कृषि महाविद्यालय में इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह महाविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है। ठीक है, इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नए किस्म के फल फूल एवं सब्जियों का प्रदर्शनी किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा सबोर कृषि महाविद्यालय कहाँ पे? तो भागलपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, उसी मेला, इसी विश्वविद्यालय में मेला भी लगता है। वैज्ञानिक अन्य लोगों को नवीनतम अनुसंधान की जानकारी भी देते हैं ताकि इस तकनीक का लाभ उठाकर किसान बेहतर उत्पादन कर सके। ठीक है, कुछ ज्यादा ही मेला है यार। अच्छा, खत्म होने वाला है। ठीक है चलिए, सिंहेश्वर स्थान का मेला। ठीक है, कहाँ लगेगा? तो यह स्थान बिहार के मधेपुरा जिले में पड़ता है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। हर वर्ष शिवरात्रि के समय पे यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, दूर दूर से लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। इस मेले का राज्य सरकार से विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनियां लगाकर सामानों की मतलब क्या होती है, खरीद बिक्री भी की जाती है। ठीक है, तो सिंहेश्वर स्थान का मेला कहाँ पे लगता है? सिंहेश्वर स्थान का मेला मधेपुरा जिले में। ठीक है, अब आते पटना का पुस्तक मेला। कहाँ पे लगता है? तो आप लोग ने एंजॉय किया होगा, पटना के गांधी मैदान में नवंबर दिसंबर माह में पुस्तक मेला लगता है। पटना पुस्तक मेले की परंपरा 1971 से प्रारंभ होती है। कब से होती है? पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। कब से? 1971 से प्रारंभ होती है, जब नेशनल बुक ट्रस्ट ने काफी छोटे पैमाने पर पुस्तक मेले का आयोजन किया था। झांझर कुंड मेला कहाँ पे लगेगा? तो इस ध्यान में, झांझर कुंड मेले का आयोजन सासाराम के सिख अंग्रेही समुदाय के लोग करते हैं। ठीक है, तो सिख समुदाय के लोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस महोत्सव का आयोजन कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझर कुंड एवं धुआं कुंड के बीच होता है। इस महोत्सव का आयोजन बरसात के दिनों में होता है। ठीक है, तो भाई साहब जहां कुंड में होगा तो पानी तो रहना चाहिए ना। तो झांझर कुंड महोत्सव की बात की सासाराम में सिख समुदाय के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त मेलों के अतिरिक्त बिहार में छोटे मोटे मेलों का और भी आयोजन स्थानीय स्तर पर होता है। इन मेलों में है महारानी त्रिपुरी सुंदरी मेला बरहिया टाल में होता है, काली पूजा मेला फारबिसगंज में होता है, गुलाब बाग मेला पूर्णिया में होता है, बेतिया मेला पश्चिमी चंपारण में, पंचकोश मेला बक्सर में, ठीक, गुप्त धाम मेला रोहतास में। एक बहुत फेमस मेला है बिहार में, लेकिन इसका नाम कहने दिया है, भैरव स्थान का मेला। ठीक है, वो पशु मेला के लिए भी मेला जाना जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, 1 महीने तक लगता है। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर जिला में ही लगता है। मुजफ्फरपुर जिला में एक जगह है औराई प्रखंड, वहां पे भैरव स्थान है। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे मतलब राजा जनक के द्वारा मतलब यहाँ पे मंदिर को स्थापित किया गया था। मतलब राजा जनक प्रतिदिन जनकपुर से आके यहाँ पे जल चढ़ाते थे। 1 महीने का मेला लगता है। तो और भी बहुत सारा मेला है।
अब हम कुछ रिवीजन करवा देते बिहार के प्रमुख मेला एवं महोत्सव के बारे में, ठीक है। तो मलमास मेला कहाँ पे लगता है? राजगीर में लगता है, ठीक है। मलमास के अवसर, मलमास क्या होता है? जब वर्ष में 1 महीना जब एक्स्ट्रा हो जाए। बौसी मेला भागलपुर में बांका में लगता है मकर संक्रांति के अवसर पे। सिंहेश्वरी मेला की बात करें तो मधेपुरा में लगता है शिवरात्रि के अवसर पे। तुर्की का मेला मुजफ्फरपुर में लगता है, हरदी मेला मुजफ्फरपुर में लगता है शिवरात्रि के अवसर पे। बिंदेश्वरी मेला की बात करें झंझारपुर में लगता है शिवरात्रि के अवसर पे। बक्सर में लगता है पशु मेला शिवरात्रि के अवसर पे। महाशिवरात्रि मेला आपको रक्सौल में लगेगा शिव पार्वती विवाह उत्सव के अवसर पे। हरदी मेला मुजफ्फरपुर में लगता है शिवरात्रि के अवसर पे, ठीक है। बैसाखी महोत्सव की बात करें, वैशाली महोत्सव करते हैं, वैशाली में लगता है महावीर जयंती जी के अवसर पे। बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में होता है, भगवान बुद्ध का जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण, तीनों की तीनों हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सौराठ मेला आपको मधुबनी में लगता है, सामूहिक विवाह निर्धारण होता है, ठीक है, मुख्यतः मैथिली ब्राह्मण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उनके संबंधित। पितृपक्ष मेला गया में, ठीक है, पिंडदान होता है। पशु मेला की बात करें बेतिया पश्चिमी चंपारण में दशहरा के अवसर पे। सोनपुर मेला सारण में होता है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे, ठीक है। गोपाष्टमी मेला खगड़िया में होता है गोपाष्टमी के अवसर पे, ठीक है। अब क्वेश्चन कितना है? कितना क्वेश्चन है? आज नहीं करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, काफी लंबा क्लास हो गया। कल के क्लास में क्वेश्चन बहुत गर्मी है, ठीक है।